मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। राजस्थान कांग्रेस सरकार और उसका सियासी घमासान जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बयानबाजी कुछ इस तरह की जा रही है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। बात यदि विपक्ष की हो तो समझ में आती है, जब कलह अपने ही घर का हो तो उसे निपटाना बड़ा मुश्किल होता है। आला कमान तो आला कमान, प्रदेश के मुखिया जब बात को नजरअंदाज करने लगे तो आखिर कार्यकर्ता की फिर बिसात ही क्या रह जाती है। वर्ष 2018 में कांग्रेस की वापस से सत्ता में वापसी, वो भी 21 सीटों से लेकर के और सत्ता पर पूर्ण बहुमत को हासिल करते हुए एक तरह से 101 सदस्यों के रूप में जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी एंट्री दी है, यह अपने आप में काबिले तारीफ है। जिस तरह के वादे किए गए, जो मैनिफेस्टो बनाया गया, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया, उन तमाम मुद्दों को नकारते हुए, मैनिफेस्टो को नकारते हुए जिस तरह से पदों के बंटवारे को लेकर मन मुटाव और आपसी वैमनस्य बढ़ता चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप सीएम और डिप्टी सीएम की 2 सीटें तो जरूर बनाई गई, लेकिन डिप्टी सीएम कुछ समय के बाद नहीं रह जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी उन्हें नहीं रखा जाता है और सियासत कुछ इस तरह से गर्मा जाती है कि अलग अलग जगह बाड़ेबंदी के दौर शुरू हो जाते हैं। कहीं सचिन पायलट गुट के लोग बाड़ाबंदी के शिकार होते हैं तो राजस्थान की पूरी सरकार 1 महीने के लिए बाड़ाबंदी के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाती है। यानी पूरी दुनिया का ध्यान उस समय राजस्थान की उस सियासी चाल के ऊपर लगा हुआ है। वही कभी सीएमआर में मीटिंग हो रही है, कभी राज्यपाल के यहाँ जाया जा रहा है, तो कभी दिल्ली और जयपुर की दूरियां, तो राजधानियों की दूरियों को पाटते हुए देखा जा सकता था। उन तमाम विपक्षी दलों के ऊपर एक तरह से विराम लगता हुआ देखा जा सकता है, जो कहीं ना कहीं कयास लगा रहे हैं कि कैसे इस कांग्रेस पार्टी के कलह का फायदा उठाया जाए और आपसी समर्थन देकर के सरकार को गिराने की कोई ना कोई कोशिश हर एक व्यक्ति करता रहा है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन एक तरफ जहां सचिन पायलट से समर्थित कुछ विधायक अपनी बात पर अडिग हैं कि जो उनके नेता सचिन पायलट कहेंगे वो वही करेंगे, तो दूसरी ओर राजस्थान सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपनी बात पर कायम है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब होगा जैसे वो चाहेंगे वैसे होगा। यानी 2.5 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक यदि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, 20 मंत्रियों के आधार पर सरकार चलाने का प्रयास किया जा रहा है, 9 पद अभी भी खाली हैं। बेहतर होता यदि 9 के 9 पदों को भर दिया जाता और एक बैलेंसिंग स्थिति के अंतर्गत मंत्रालय का बंटवारा किया जाता। हर एक मंत्रालय के से जुड़े मंत्री को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलता। इन पायलट समर्थित विधायकों के बराबर बयानबाजी आती रही है, उनकी प्रतिक्रिया आती रही है। इन सभी बातों को लेकर विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर के द्वारा एक बड़े आक्रामक ढंग से प्रेस वार्ता को आमंत्रित किया जाता है और उसमें उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ मीडिया द्वारा उठाए गए उन तमाम सवालों का जवाब दिया है, जो संभवतः कांग्रेस पार्टी को एक बार ऊपर से नीचे तक सोचने के लिए विवश कर देगा। निश्चित रूप से यह विचारणीय प्रश्न है कि आखिर कांग्रेस जिसने 60 साल तक सत्ता पर राज किया, जो सत्ता में 60 साल तक काबिज रही, आखिर क्या वजह हो सकती है कि यहाँ के इस परिवार का जो मनमुटाव है वो बजाय कम होने के बढ़ता नजर आ रहा है। इंद्राज गुर्जर के द्वारा जहां कांग्रेस समर्थित विधायकों को जवाब देने की कोशिश उन्होंने की है, उसके अंतर्गत उन्होंने संदीप यादव, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और संयम लोढ़ा को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि किसी पर आरोप लगाना आसान है, उसे सिद्ध करना बहुत ही मुश्किल होता है। जिस तरह से पायलट समर्थित विधायकों के ऊपर गद्दारी के आरोप लगाए गए हैं संबंधित विधायकों के द्वारा, उन्होंने उन्हें सोचने के लिए विवश कर दिया है कि गद्दार वे नहीं बल्कि गद्दार वो हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं था, जिनका कोई इतिहास नहीं था। वो इस कदर कांग्रेस में चले आए हैं जिसका आज का पता नहीं तो कल का ठिकाना नहीं। ऐसे लोगों के बीच भला कांग्रेस कैसे सुरक्षित हो सकती है। इंद्राज गुर्जर का यह कहना कि मंत्रिमंडल का 2.5 साल बाद भी विस्तार नहीं किया जाना अपने आप में न केवल कार्यकर्ताओं के अधिकारों पर कुठाराघात है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को भी कार्य करने के अवसर से वंचित रखा जा रहा है। आखिर सत्ता का दुरुपयोग कब तक होता रहेगा। मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, अधिकारों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और यदि ये सब चीजें होती रहेंगी तो संभवतः ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को कार्य करने का मौका मिलता रहेगा। चलिए हम आपको लिए चलते हैं सीधे उस प्रेस वार्ता में जहां विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर अपने चिर परिचित अंदाज में पायलट समर्थित होते हुए उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि सचिन पायलट कोई नाम नहीं है बल्कि राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ब्रांड है जिसे नकारा नहीं जा सकता। सचिन पायलट जहां जाते हैं वहां हजारों लोग चले आते हैं उन्हें देखने और सुनने के लिए। बहरहाल
उनसे जुड़े हुए किसी भी वक्तव्य का जवाब देने के लिए उनके समर्थित लोग ही नहीं बल्कि प्रत्येक कार्यकर्ता इसके लिए जिम्मेदार है। राजस्थान के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या फिर पार्टी के आला कमान, चाहे वो सोनिया गांधी रही हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या फिर राजस्थान प्रभारी अजय माकन ही क्यों न रहे हो, यदि समय रहते हुए इस तरह की समस्याओं का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो वो दिन दूर नहीं कि जहां कांग्रेस पार्टी वापस से एक बड़ी पार्टी में उभरने का ख्वाब रखती है, वहीं उसे फिर से कहीं सत्ता से हाथ न धोना पड़े। चलिए आपको लिए चलते हैं आखिर इंदिरा गुर्जर की प्रेस वार्ता में, जबकि विभिन्न मीडिया पर्सन्स के द्वारा किए गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने किस अंदाज में अपनी बात को रखा है और अनायास ही अनजाने में ही उन्होंने पार्टी की उस कमी को भी उजागर कर दिया है। किस तरह से कार्यकर्ताओं के अधिकारों पर कुठाराघात किया जाता है, किस तरह से लोगों को अधिकारों से वंचित रखा जाता है और कैसे बाड़ाबंदी के बाद भी 2.5 साल गुजर जाने के बाद 20 मंत्रियों के आधार पर ही सरकार अपने कार्यकाल को पूरा करना चाहती है। भला पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो चाहते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार, जो चाहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण, जो चाहते हैं कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान, जो चाहते हैं राजनीतिक नियुक्तियां, और यदि ये सब उसे नहीं मिलता है तो पार्टी और संगठन का आखिर वजूद क्या रह जाता है। चलिए आपको लिए चलते हैं दर्द के बीच पनपता आक्रोश आखिर क्यों। आदरणीय सचिन पायलट साहब ने पूरे 5 साल मेहनत करके राजस्थान में सरकार बनाने में अपना योगदान दिया और आज लगातार 2.5 साल से वो कांग्रेस के कार्यकर्ता को तवज्जो देने की और कार्यकर्ता के मान सम्मान की बात कर रहे हैं। पायलट साहब ने एक बात कही कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। आज 1 साल से 20 मंत्रियों के द्वारा सरकार चली जा रही है। 9 पद हमारे पास खाली हैं, क्यों नहीं उन 9 पदों को भर करके और विभागों का बंटवारा इस तरीके से किया जाए कि कांग्रेस का मूल वोट बैंक SC ST माइनॉरिटी, और इस बार मैं कहना चाहूंगा कि मूल OBC और विशेषकर गुर्जर समाज ने कांग्रेस को 90% वोट दिया है। लेकिन जब विभागों का बंटवारा सरकार में हुआ तो आप हालात देख सकते हैं कि ना तो SC के पास कोई जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, ना माइनॉरिटी के पास कोई ऐसा विभाग है, ना ऐसे गुर्जर समाज के पास ऐसा कोई विभाग है जिसको लेकर के हम जनता के बीच में जा सकें। इन वोटों के दम पे सरकार बनी है, जिस पूर्वी राजस्थान के दम पे सरकार बनी है। 100 में से 50 सीटें 54 सीटें पूर्वी राजस्थान में आई हैं, तो क्या मंत्रिमंडल के बंटवारे में पूर्वी राजस्थान को इतना हिस्सा मिला? क्यों नहीं मिला? मिला या नहीं मिला, इस बात पे बार बार पायलट साहब और हम सब लोग बात करते हैं कि जिस क्षेत्र ने जितनी सीटें आपको जीत के दी हैं उन सीटों को बराबर उन क्षेत्र को बराबर अपना हक मिलना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने 5 साल मेहनत करके रात दिन एक करके कांग्रेस की सरकार बनाई। बार बार सब लोग कहते हैं कि 5 साल पहले जब 21 सीटों पे कांग्रेस की सरकार आई गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ 164 सीटों के साथ बनी, आदरणीय सचिन पायलट साहब को उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने बनाया और प्रत्येक कार्यकर्ता को, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बिल्कुल नर्वस हो चुका था, उस कार्यकर्ता को जगाने का काम उन्होंने गांव-गांव ढाणी-ढाणी घूम करके किया। हजारों किलोमीटर की यात्राएं करी, 100 किलोमीटर की किसान पैदल यात्रा करी, राहुल गांधी जी के साथ किसान पैदल यात्रा करी। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता में जोश उत्पन्न हुआ। आप देखिए, जिस समय कांग्रेस विपक्ष में थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी, उसके चंद दिनों बाद पार्लियामेंट चुनाव के 3-4 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 4 में से 3 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी को जिता करके पायलट साहब ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने दिए। उसका परिणाम भी आप लोगों के सामने आया। उसके बाद लोकसभा के चुनाव आए, विधानसभा के चुनाव आए, अजमेर और अलवर लोकसभा चुनाव जीतने का काम किया। उस कार्यकर्ता में जोश भरने का काम पायलट साहब ने किया। एक सक्षम नेतृत्व वही है जो अपने कार्यकर्ताओं में, अपनी पार्टी में जोश भरने का काम करे, और वो काम पायलट साहब ने बखूबी से इस राजस्थान में किया और उसी के दम पर सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के अच्छा टिकट वितरण करके और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। एक सक्षम नेतृत्व वही है जो अपने कार्यकर्ताओं में, अपनी पार्टी में जोश भरने का काम करे, और वो काम पायलट साहब ने बखूबी से इस राजस्थान में किया और उसी के दम पर सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। लेकिन जिन मुद्दों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जिन मुद्दों पे, जिस मैनिफेस्टो पे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, उनकी अनदेखी जब हुई
तो पायलट साहब ने इस बात का मुद्दा उठाया। पिछले साल हम सब लोग दिल्ली गए, कांग्रेस पार्टी के सामने हम लोग हमारी बात रखी। 1 महीने तक हम सब लोगों ने हमारी बात को रखने का प्रयास किया, आदरणीय राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, कि उन्होंने हमारी बात को सुना। और जिन मुद्दों पे आदरणीय पायलट साहब की बात हुई, हम सब लोग यही तो मांग कर रहे हैं कि जिन मुद्दों पे 10 महीने पहले हम लोगों की बात हुई, उन मुद्दों को हल करने का काम पार्टी को करना चाहिए। और कांग्रेस आलाकमान इस मामले में सतर्क है। हमेशा हम बार बार इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को अपना एक इतिहास दिया है। हम सब लोग चाहते हैं, हम सब लोग कांग्रेस के लोग, हम लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से इस देश में वापस खड़ी हो। और इस राजस्थान में 2023 में हम सब लोग वापस कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। इस तरीके के सुझाव पायलट साहब देने का काम कर रहे हैं, इसमें कौन सी गलत बात कही। और वही बात हम आज हमारे बीएसपी से जो साथी आए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो हम लोगों को गद्दार कह रहे हैं। जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को खून पसीने से सींचा, उन लोगों को गद्दार कह रहे हैं। संदीप यादव जी ने जो बात कही कि हमने सरकार बचाई, संदीप जी सरकार बनाई किसने? सबसे पहले अगर सरकार बनती नहीं तो आप कांग्रेस में आते कहां से? आप तो उस समय आए जब हमारी सरकार बन चुकी थी, हमारे पास स्पष्ट बहुमत था, उसके बाद आप कांग्रेस पार्टी वही जब आपको पता है 200 में से 101 एमएलए कांग्रेस पार्टी के थे, तो 101 एमएलए बहुमत होता ही नहीं होता पार्टी का, विधानसभा में बहुमत होता ही नहीं होता। जिस तरीके से हम लोगों को गद्दार कहने का काम किया, तो किन लोगों ने कहा, उनका खुद का इतिहास आप देखें। संदीप जी पहले बीजेपी में थे, युवा आपके यूथ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट थे। जब बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, बीएसपी में चले गए, बीएसपी को धोखा देकर के कांग्रेस में आ गए। किस मुंह से गद्दारी की बात करते हैं? किस मुंह से गद्दारी की बात करते हैं? बात करने से पहले आदमी को अपने गिरबा में झांकना चाहिए कि किस बारे में बात कर। जिस परिवार ने अपना इतिहास दिया, 60 साल तक इस राजस्थान की राजनीति में सीसरा मोड़ा ने अपना इतिहास दिया है। हम गद्दार बता रहे हैं हेमाराम चौधरी जी को, जो कि मालाडी के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। 6 बार के विधायक रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, उनका अपना बड़ा योगदान है। हम गद्दार बताएं दीपेंद्र सिंह जी शेखावत को, जो 5 बार विधायक रहे, राजस्थान के मंत्री रहे, स्पीकर रहे। हम गद्दार बताएं सूरजमल के वंशज महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी को, जिनका अपना इतिहास रहा राजस्थान की राजनीति। हम गद्दार बता रहे हैं राकेश पारीक जी को, जो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के ब्लॉक से लेकर के शुरुआत करके आज विधायक बनने का काम किया। हम गद्दार बता रहे हैं मुकेश भाकर को, जिसने एनएसयूआई से शुरुआत करके यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के अध्यक्ष रहते हुए विधायक बनने का काम किया। तो पहले आप वो गद्दार बता रहे हैं इंद्राज गुर्जर को, जिस इंद्राज गुर्जर का इतिहास आज 20 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ। आप सब लोग मुझे जानते हैं कि 2001 से मैं एनएसयूआई का एक्टिव मेंबर रहा, एनएसयूआई का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा, यूथ कांग्रेस में रहा, पीसीसी में सेक्रेटरी रहा, और उसके बाद विधायक कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया विधायक बनने। आज एक दिन में ऐसा क्या हुआ? कल संदीप यादव जी बार बार ये बात कह रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, कार्यकर्ता की बात सुनी जानी चाहिए। तो कल तक तो उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी। आज एक रात में ऐसा क्या हुआ, उनकी बात को सुना गया और वो कह रहे मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना चाहिए। हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उनको भी बनाओ। हम कब मना कर रहे हैं? हम कह रहे हैं संदीप यादव जी को बनाओ, राजेंद्र गुढ़ा जी को बनाओ, लाखन जी को बनाओ, जिनको बनाना आप बनाओ। लेकिन कांग्रेस पार्टी और हम लोग ये मांग कर रहे हैं बार बार कि आप मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिए, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कीजिए। आपको पता है कि बोर्ड में 3 साल का कार्यकाल होता है। अगर सरकार बनते हम बोर्ड बनाने का काम कर देते, बोर्ड निगम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अपॉइंट करते, तो आज 6 महीने बाद उनका 3 साल का कार्यकाल हो जाता। 3 साल बाद हम उतने ही कार्यकर्ताओं को फिर मौका दे सकते थे। लेकिन 2.5 साल बीत चुके, जिले स्तर की नियुक्तियां नहीं हुई, नगर पालिका में पार्षदों की नियुक्तियां नहीं हुई। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? यही मांग हम लोग कर रहे हैं। हमने कोई गलत बात नहीं की, पायलट साहब ने कोई गलत बात नहीं की। हमने सिर्फ एक बात कही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सब लोगों को अच्छे विभाग मिलने चाहिए ताकि मंत्री लोग अपनी परफॉर्मेंस दे सके। आज 10 मंत्रियों के पास ऐसे विभाग हैं जिनको मैंने 2.5 साल में कोई चिट्ठी नहीं लिखी, काम ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं उनको भी आप विभाग दो? क्यों नहीं आप नए लोगों को परफॉर्म करो? क्यों नहीं सीनियर लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करो, ताकि बैलेंस बना करके राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम हो। कुछ लोगों के द्वारा फैला गया प्रोपेगेंडा है। आदरणीय पायलट साहब ने पहले भी कहा था, जब 1 महीने तक हम लोग बाड़ेबंदी में रहे
पूरी सरकार बाड़ेबंदी में रही, हम लोग दिल्ली में रहे, हम लोगों ने उस समय भी एक बात कही थी, हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, हम कांग्रेस में रहकर कार्यकर्ताओं की बात को उठाएंगे, हमारी बात को उठाएंगे और कांग्रेस की बात, कार्यकर्ता की बात को मजबूती से रखने का काम करेंगे। ना तो पायलट साहब को बीजेपी में जा रहे, ना हम लोग जा रहे। जिस व्यक्ति ने इस कांग्रेस को 21 सीटों से ला करके सत्ता में लाने का काम किया, आज उनके खिलाफ बोलने का काम किया जा रहा है और उन लोगों के द्वारा बोलने का काम किया जा रहा है जो खुद का तो पता नहीं कहां से आए थे, कहां जाएंगे, आगे भी पता नहीं कहां जाएंगे और ना आज का पता। और अगर वो हम लोग वो लोग कह रहे हैं कि हम तो बिना समर्थन उसके आए, बिना सबके समर्थन दे रहे हैं, तो कल क्यों आप मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं? पिछली बार बसपा में जो शामिल हुए थे, बसपा के लोग कांग्रेस में शामिल हुए 2008 से 13 की सरकार में, जब उनको मान सम्मान दिया गया, उनको मंत्री बनाया गया, तो हम लोगों को क्यों नहीं? भाई किस बात का लालच? आप तो कह रहे थे हम तो बिना समर्थन, बिना सबके समर्थन हमने दिया है, आज किस बात का लालच आपके मन में? और फिर एक रात में ऐसा क्या हुआ कि आज आप कह रहे मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? एक हमारे बड़े सीनियर नेता जो खुद सचिन पायलट का नाम लेकर के चुनाव जीत गए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो भी कह रहे मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब? आपके जो वीडियो वायरल हुए चुनाव में, कि आप हाथ जोड़ के कह रहे थे पायलट साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, मुझे चुनाव जिता दो, तब खेतड़ी की जनता ने आपको 800 वोटों से चुनाव जिता करके भेजा, और आज आप लालच में आकर के इस तरीके की बयानबाजी कर रहे? सोचना चाहिए। राजस्थान की विधानसभा में ऐसे विधायक हैं जिनको सचिन पायलट साहब ने अपने दम पे चुनाव जिता कर दिलाया राजस्थान विधानसभा। उन लोगों को अपने अंतरात्मा से सोचना चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं आप कि जिन विधायकों ने बात बोली है, चाहे संदीप यादव जी हो, चाहे राजेंद्र गुढ़ा जी हो, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हो, अगर उनकी अंतरात्मा की आवाज पूछोगे तो कुछ हो ही नहीं दिखेगा। अंतरात्मा की आवाज से अगर उनको पूछा जाएगा तो उनकी बात हो रही। कांग्रेस आला कमान पे हम सब लोगों को भरोसा है और आदरणीय पायलट साहब अपने स्तर पे वहां पे बात कर रहे हैं, हम लोग भी हमारी बात आला कमान को कहना चाहते हैं। 10 महीने पहले कमेटी बना करके हमारे मुद्दों पे बात, कांग्रेस आला कमान ने मान सम्मान दिया, तो क्या आज संदीप यादव जी आला कमान को भरोसा नहीं? आज हम लोगों को गद्दार बता रहे हैं। कांग्रेस की रीति नीति में उनको विश्वास नहीं इस बात का, क्योंकि कांग्रेस में कांग्रेस आला कमान जो फैसला करता है वो हम सब लोगों को माने। जब कांग्रेस आला कमान ने मान सम्मान देने का काम किया, तो आज संदीप यादव जी कौन होते हैं इस मुद्दे पे बात करने वाले? आज बात कर, हमने सरकार बचाई। सरकार बनाई किसने? सरकार बनाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, रात दिन मेहनत की, मेहनत करके 5 साल तक लाठियां खाई। वसुंधरा राजे की सरकार में सचिन पायलट साहब की लाठियां पड़ी थी विधानसभा के बाहर, कहां गए थे उस समय? आज सत्ता के मलाई खाने के लिए आ गए और बात करते हैं कांग्रेस में गद्दार बताने की। उन परिवारों को जिन्होंने अपना इतिहास दिया इस कांग्रेस पार्टी में, मैं कहना चाहूंगा आप सब लोगों के माध्यम से कि गद्दार तो वो लोग हैं, निर्दलीय लड़के आ रहे हैं, वो लोग भी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। संयम लोढ़ा कांग्रेस की बात करते हैं। संयम लोढ़ा जी 2018 में आप कांग्रेस पार्टी को चुनाव हरा के हैं। अगर आप असली कांग्रेसी होते तो कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया आप उसके साथ खड़े होते, उसको जिता कर लाते। आप 2 चुनाव हार गए, 2 चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट काट दिया, अब निर्दलीय लड़ गए। आज कांग्रेस के बड़े बड़े बयान देते आ रहे हो, कांग्रेस को चुनाव हराने का काम कर रहे हो, और आज आप बात कर रहे हो कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को इतिहास सिखा रहे हैं आप, हम लोगों को इतिहास सिखा रहे हैं। गद्दारी तो आपने करी कांग्रेस के साथ कि आप निर्दलीय लड़के हैं। अगर आप कांग्रेस के असली कार्यकर्ता होते तो निश्चित रूप से 2018 में आप निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते, और निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते तो आप कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को वहां से जिता कर लाते। आज अपने स्वार्थ के लिए आप बयान देते फिर रहे हैं। जिस सचिन पायलट नाम नहीं है, सचिन पायलट ब्रांड है, हिंदुस्तान की कांग्रेस का ब्रांड है। जहां सचिन पायलट जाते हैं हजारों लोगों को देखने और सुनने के लिए आते हैं। सचिन पायलट इस देश की कांग्रेस का ब्रांड चेहरा है, उसको ये लोग नकार नहीं सकते। और सचिन पायलट और उनके परिवार ने जो इस कांग्रेस पार्टी को दिया है, स्वर्गीय राजेश पायलट जी इस देश के किसान नेता जिन्होंने अपना एक इतिहास इस कांग्रेस पार्टी को दिया, उनके बारे में वो लोग उठा रहे हैं जो खुद कर रहे हैं। और परसों का भरोसा नहीं कहां रहेंगे, इनका परसों का भी भरोसा नहीं कहां रहेंगे। कांग्रेस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोग कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगे, और कांग्रेस पार्टी में रह करके मजबूती से हम लोग हमारी बात को रखेंगे। इसमें किसी से हम दबने की। पायलट साहब जो भी निर्णय करेंगे वो हमारे नेता हैं, जो भी निर्णय पायलट साहब करेंगे हम सब लोग उनके निर्णय के साथ खड़े हैं। और समय आने पे ये भी पता चलेगा, आज जब गिनती की बात कर रहे हैं कि कितनी गिनती है, तो समय आएगा तो गिनती का भी पता चल जाएगा किसके साथ कितनी गिनती, किसके साथ कितने सर।